आज हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, या कुछ भी एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, वट तो उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और मैं जब सीख रहा था और सीख रहा हूँ ना अभी भी, तो मुझे भी क्वेश्चन होता है, तो मैं रिसर्च करते रहता हूँ। तो बहुत लोगों को भी क्वेश्चन होता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो सर हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्च किया और मैं जब कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर, तो पहले तो आपको पता है स्विंग क्या, मतलब आप एक स्विंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, और आपका ट्रेड बेसिकली कुछ दिन से कुछ वीक्स तक रह सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ दिन से कुछ वीक्स तक रहता है ट्रेड, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जो ट्रेंड वगैरह आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें वीकली पे हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मंथली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन आप कुछ मंथ तक नहीं रख सकते ना। अभी पोजिशनल है तो ठीक है, तो आप स्विंग कर रहे हैं तो आप वीकली पे करो एनालिसिस, डेली पे आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं 3 टाइम फ्रेम, यानी कि MTF बोलते हैं उसको, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब अगर आपने मंथली पे देखा कि आपका ट्रेंड कैसा है, उसके बाद वीकली पे देखा और डेली पे एंट्री कर दी। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, कुछ वीक्स रखना है तो मंथ क्यों देखना है ना, कुछ वीक्स रखना है, 2 वीक, 3 वीक, तो 1 महीने का क्या करना है आपको, बाद में 2 वीक के बाद क्या होता है आपको क्या करना है, सुपर सिंपल है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली वीकली पे एनालिसिस कर डेली पे एंट्री कर सकते हैं। 2 टाइम फ्रेम यूज किया आपने, अगर 3 करना है, मैं बहुत बार करता हूँ कि वीक आवरली पे क्या हो रहा है या 2 आवरली पे क्या हो रहा है। कि देखो, जब आवरली कैंडल जब स्ट्रांग बनती है बुलिश, और 5 मिनट की बुलिश बनती है ना, उसमें बहुत फर्क है। 5 मिनट में कोई भी, आप बोलेंगे इतना आसान नहीं भाई, तो लेकिन 5 मिनट में एक बुलिश कैंडल बनी, कोई जो भी FIs है, DIs वो बना सकते हैं, लेकिन 1 घंटा कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनाना आसान नहीं है, ये आपको भी पता चला अभी। 2 घंटे का या 1 घंटे का कैंडल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्नाइपर एंट्री चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वीकली रिसर्च करो कि ट्रेंड वगैरह, डेली पे देखो कि क्या सिचुएशन है, क्या पैटर्न बन रहा है, और एंट्री, स्नाइपर एंट्री आप बोल सकते हैं कि कोई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि क्या पुल बैक वगैरह आ गया, क्या उसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। तो मतलब स्विंग ट्रेडर हो आप, तो शॉर्ट टर्म में मैं बोलूँगा वीकली, डेली और आवरली, या वीकली, डेली, 2 आवरली। क्या ये यही सत्य है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको वीकली से वहाँ आप मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है, दैट्स टोटली फाइन। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेडर को एंट्री हमें 1 घंटे के वहाँ नहीं करना चाहिए, आपको डेली पे करना चाहिए। बिल्कुल सही आप, लेकिन अगर स्नाइपर एंट्री करनी है, कभी भी होता है ना डेली पे, मान चलो प्रीवियस डे आपकी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपको लगा यहाँ मुझे बाय करना है, दूसरे दिन डायरेक्टली प्राइस ऊपर ओपन हो गई, तो क्या आप डायरेक्ट ओपन करोगे? नहीं, कुछ पुल बैक आएगा ना। तो आवरली पे स्विच होने के बाद जब पुल बैक पे बाय करते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांसेस बढ़ेगी। तो कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ किसी को एनालाइज करने की कोशिश मत करना, यहाँ ये देखो कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है, आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो आप वही करेंगे, 5 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, उसकी भी बात करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो उनके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो इंट्राडे का मतलब क्या, कि उसी दिन आप बाय करते हो, उसी दिन बेचते हो। अगर नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर बेचेगा और आपको चार्ज लगाएगा। खैर आपको पता होगा, इंट्राडे के कोर्स में उन्होंने बोला कि आप 5 मिनट में एंट्री लेते हो और महीने का ब्रॉड रिव्यू क्यों लेते हो। 1 महीने में क्या हो रहा है, आपको क्या लेन देनी है। महीने में अप ट्रेंड है, 5 मिनट डाउन ट्रेंड है, आप 1 मिनट में एंट्री लेते हो, 5 मिनट में एंट्री लेते हो, तो आपको क्या करना है, 1 महीने में क्या हो रहा है। ये मेरा मानना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, उनका अलग एनालिसिस होगा, लेकिन मेरा मानना यह है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो बेसिकली 1 घंटे पे आपने एनालिसिस कर दिया कि भाई क्या चल रहा है, ट्रेंड अप है, डाउन है ना। आपने मान चलो 15 मिनट पे देखा कि क्या पैटर्न बन रहे हैं, और स्नाइपर एंट्री करने के लिए 5 मिनट की कैंडल आपने धुनी, वहाँ एंट्री कर सकते हैं अगर इंट्राडे हो तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात और टिप मैं देना चाहता हूँ, टिप मतलब एक कॉल वाली टिप नहीं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टिप, कि इंट्राडे कर रहे हैं तो आपने 12:30 बजे के बाद ना बेसिकली नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं, लेकिन एक थोड़ा लॉजिक सोचो कि 12:30-1 बजे के बाद, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद मार्केट तो 3:30 बजे खत्म होता है, यानी 3:20 तक तो आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर करेगा, राइट, डिपेंड ऑन द ब्रोकर। तो 12:30 के बाद टाइम तो होना चाहिए ना आपको ट्रेड को ऊपर नीचे जाने के लिए। तो आप उससे पहले अगर करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम होगा। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं कभी इंट्राडे अलाउड ही नहीं मुझे, लेकिन अगर मैं दूसरा अकाउंट में अगर करूँ कभी, तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, राइट। क्या कि आपको ये देखना है कि 12:30 पहले से मैं एंट्री करूँ, और बेसिकली 1 घंटे पे चार्ट देके 15 मिनट पे कुछ एनालिसिस की पैटर्न बने, और एंट्री लेनी तो 5 मिनट पे, परफेक्ट। आवरली 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब बात आती है पोजिशनल ट्रेडर, भाई मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे टाइम नहीं, तो फिर उन्होंने मंथली करो, वीकली करो, और डेली पे एंट्री कर सकते हैं, राइट। दिस इज गुड फॉर देम, बिकॉज पोजिशनली मंथली कर रहे हैं, मतलब कुछ मंथ तक रख सकते हैं ना। मंथली एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 5 महीना, 1 साल के ऊपर गया, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर इन्वेस्टर है आप, तो इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, मंथली ओनली, दैट्स इट। मंथली कैंडल और वीकली पे एंट्री कर लो अगर इन्वेस्टर है आप तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब किसने एंट्री करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो कमेंट में जरूर बताना। आपको अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक करो, अच्छा लगेगा कि आप पूरे वीडियो देखते हो। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। और हमारा स्विंग ट्रेडर का ग्रुप एक ट्रेडर है तो ज्वाइन करना, कॉल टिप्स के लिए बिल्कुल नहीं, आपको ज्वाइन करना है सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए। और बाद में सिंपल ग्रुप है, वहाँ आप जैसे नॉर्मल, मेरे जैसे नॉर्मल ट्रेडर बात करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।